बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत से वाबस्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत अली करमल्ला वजहो और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर थे। इस्लामी तारीख में दौरे खिलाफत के बाद ये वाक़या इस्लाम की दीनी, सियासी और इज्तमाई तारीख पर सबसे ज्यादा असरअंदाज हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों और उनके खानदान को बेदर्दी से शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी के लिए जिस तरह से अपने खानदान, अपने साथियों और अपनी जान का नजराना पेश किया, इससे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का बड़ा बुलंद मकाम और बहुत बुलंद मर्तबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस उनकी शान में है। रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पसंद हो कि किसी जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वो हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को देखे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया, छोटा बच्चा कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दौड़े हुए आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुंह खोलकर बोसा लेते और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा और उससे भी फरमा जो इनसे मोहब्बत करे। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों ही से नहीं चाहा कि वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करें, बल्कि अल्लाह ताला से भी अर्ज किया कि तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और बल्कि ये भी अर्ज किया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत फरमा। एक और जगह पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ लाए कि आपके एक कंधे पर हजरत हसन को और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन को उठाए हुए थे, यहाँ तक कि हमारे करीब तशरीफ ले आए और फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे और मेरे नवासे हैं। और फिर फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों को महबूब रखता हूँ, तू भी इनको महबूब रख, और जवान से मोहब्बत करता है उनको भी महबूब रख। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जिस तरह से मेहनत की, लोगों ने उनको परेशान किया, उनको तकालीफ दी, इसी तरह से उनके साथियों, उनकी आल औलाद ने भी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत की। और इसी तरह से हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी जान का नजराना पेश किया और मुहर्रमुल हराम को इसी मुनासबत से याद किया जाता है। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद किया गया। ये वो महीना है जिसमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया जाता है और उनकी तालीमात से सीख कर अल्लाह के दीन की खातिर मेहनत करने की कोशिश दिल में पैदा होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस महीने की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखते, और हमें कुछ ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं जो काबिल अफसोस और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बाइस से शर्मिंदगी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी किस तरह से गुजरी, दूसरी सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी किस तरह से गुजरी, वो हमारे सामने है। लेकिन दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस महीने की हुर्मत का भी ख्याल ना रखते हुए बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो पर्दे का ख्याल ना करते हुए बाजारों का रुख करती हैं। आजकल हमारे माशरे में पर्दे का तो ये आलम है कि लिबास पहना हुआ भी बरहना नजर आता है, और इस किस्म के बुरके तैयार किए गए हैं जो कि जिस्म की हर एक उभार को वाज़े करते हैं, जो कि खवातीन के लिए इस तरह से पहनना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। या फिर कुछ ऐसी खवातीन हैं जो लिबास इतना बारीक पहनती हैं कि जिनमें से उनके जिस्म की झलक नजर आती है, और मर्दों की बदनजरी की सबसे बड़ी वजह भी यही खवातीन होती हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि आजकल के इस मुआशरे में इसी वजह से रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिन्हें सुनने
और देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए रोज कुछ ऐसे वाकयात की वीडियोस अपलोड होती हैं कि जिनमें खवातीन के साथ बदतमीजी या ज्यादती के वाकयात पेश आते हैं। और दोस्तों, इस मुहर्रम उल हराम में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया है पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में। ये वाकया किस तरह से पेश आया आज की वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, रावलपिंडी में एक खातून अपने घर से शॉपिंग की गरज से निकलती है। घर से बाहर निकलते ही उसे एक रिक्शा नजर आता है। वो इस रिक्शे वाले के साथ बैठकर बाजार पहुंचती है। बाजार में अपनी शॉपिंग 1 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करने के बाद दोबारा से वो अपने घर का रुख करती है। लेकिन जैसे ही वो स्टॉप पर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि वही रिक्शे वाला जिसके साथ वो आई थी वो वहीं पर मौजूद है। रिक्शे वाले ने दोबारा से उस खातून को कहा कि बीबी आपको घर छोड़ दूं, तो वो खातून उस रिक्शे वाले के साथ बैठकर दोबारा अपने घर की तरफ चलती है। रिक्शे वाला उस औरत को बिठाकर बाजार से निकलता है। वो खातून रिक्शे वाले से सवाल करती है कि क्या आप किसी और सवारी को नहीं बिठाएंगे? तो रिक्शे वाला कहता है कि जी नहीं, मैं सिर्फ आपको ही घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। औरत ये सुनकर हैरान भी होती है कि इतने कम पैसों में ये मुझे अकेला छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसकी ये हैरानी उस वक्त परेशानी में बदल जाती है जब वो रिक्शे वाला बाजार से कुछ दूर जाने के बाद रास्ता बदलते हुए किसी और तरफ निकल जाता है। वो खातून उससे सवाल करती है कि आप किधर जा रहे हैं? रिक्शे वाला कहता है दूसरे रास्ते से आपको आप ही के घर छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उस खातून को अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या वाकया पेश आने वाला है। एक वीराने में जाकर रिक्शे वाला रिक्शे को रोक देता है और कहता है कि मेरा रिक्शा खराब हो गया है, मैं इसको जल्द ठीक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से 4 डाकू निकलते हैं जो उस खातून से पर्स छीनते हैं और उसको अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। वो खातून मज़ाहमत करने की कोशिश करती है और इसी मज़ाहमत के दौरान वो उससे बदतमीजी भी करते हैं और उसके बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते हैं। सो दोस्तों, हमारे मुआशरे में रोजाना की बुनियाद पर इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं और हम मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, अखबारात में या फिर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब खवातीन घर से निकलें तो पहली बात तो ये कि वो अपने किसी महरम को साथ लेकर जाएं, और अगर किसी मजबूरी के तहत अकेले जाना भी हो तो कम से कम इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाए कि बापर्दा होकर घर से निकलें, क्योंकि उनकी बेपर्दगी इस किस्म के भेड़ियों को अपनी तरफ मतवज्जे करती है और वो इस किस्म के भयानक अंजाम का बायस बन जाती हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वाक़े को सुनने के बाद खवातीन इस बात का ख्याल जरूर रखेंगी। सो दोस्तों, वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये सबक आमूज वाक़या पहुंच सके और फिर कोई खातून ऐसी गलती ना करे। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।